Good morning, everyone, and you are welcomed on MDN Education Today online study platform. Today in this video, we will discuss uh, our next lesson, the preposition of class +1 and +2. So, before starting this topic, I have a motivational quote for you. One best book is equal to 100 good friends. One best book is equal to 100 good friends, but one good friend is equal to a library. So let's start this topic, preposition. You know that what is preposition. I hope you have read it earlier in the previous class. So what is preposition? preposition यदि हम इसको अलग करें, सेपरेट करें इस वर्ड को, तो preposition, प्रे मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्टेट, कंडीशन। तो मतलब preposition का मतलब क्या हुआ? A preposition is a word that indicates the relationship between a noun and the other words of sentence. मतलब preposition एक ऐसा वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज के बीच है, जो वो क्या दर्शाता है? रिलेशनशिप को शो करता है, संबंध दर्शाता है, उसकी उसकी डायरेक्शन, उसकी लोकेशन, उसके टाइम को शो करता है। क्लियर? मतलब प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज के अंदर क्या करता है? रिलेशनशिप को शो करता है। वो डायरेक्शन बता सकता है, वो लोकेशन शो कर सकता है, वो टाइम के बारे में बता सकता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, द एमडीएन पब्लिक स्कूल इज ऑन NH 152/65। मतलब जो एमडीएन पब्लिक स्कूल है वो कहाँ पर है? NH 152 रोड पर है। मतलब क्या क्या दर्शाइए? लोकेशन। दे लिव एट 10 पार्क रोड, वो 10 पार्क रोड पर रहती हैं, लोकेशन है। द म्यूजियम इज इन द सिटी, जो म्यूजियम है वो कहाँ पर है? इन द सिटी है। तो ये सभी क्या है? वो ये प्रेपोजिशन है, इन, एट और ऑन। देयर आर लोट्स ऑफ देम इन इंग्लिश। अब क्या हो सकता है? देखो, इंग्लिश में इतनी सारी प्रेपोजिशंस हैं कि हमें ये हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये जो लिटिल वर्ड्स हैं वो हमारे लिए एक हेडेक, लोट्स ऑफ हेडेक की तरह से हैं, क्योंकि दे कैन बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग एट अ टाइम टू। मतलब ये क्या करते हैं? हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जो एक प्रेपोजिशन है वो एक टाइम में मतलब वेराई करती है, वो दूसरे सेंटेंस में भी यूज हो सकती है, जो उससे ठीक मतलब अलग हो। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ प्रेपोजिशन है इन इंग्लिश। इन, फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, एट, बाई, विद, फॉर, सिंस, अपॉन, ओवर, अंडर, ऑफ, इट, बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, थ्रो, इनसाइड, बिसाइड, बिसाइड्स, विद इन, विदाउट, आउट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, एटसेट्रा। मतलब काफ़ी सारी हैं, इसको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं एट, इन और ऑन। ये जो बेसिकली जो एट, इन, ऑन, बिफोर, सिंस, टिल, अनटिल, ये क्या हैं? ये सारी की सारी हैं जो वो प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम के अंदर आती हैं। तो देखो, फर्स्ट करते हैं हम ऑन। तो ऑन का मतलब क्या था? पर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फॉर सरफेस टच। मतलब यदि कोई ऐसी कोई चीज है जो एक दूसरे के सरफेस को टच करती है, जैसे बुक है। अब ये जैसे बुक है, ये जैसे कॉपी है, ये टेबल के ऊपर रखी है, तो टेबल के ऊपर बिल्कुल ये सट के रखी हुई है, ये टेबल के ऊपर रखी है, मतलब इनका जो सरफेस है वो एक दूसरे से टच में है। तो कोई भी चीज़ यदि एक दूसरे के टच में रखी है तो वो क्या होगी? चाहे वो टच क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, तो उसको हम उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, दे हंग पिक्चर्स ऑन द वॉल, दे हंग पिक्चर्स ऑन द वॉल। हंग मीन्स लटकाना। नेक्स्ट है फॉर ओकेजन्स, जैसे ओकेजन्स के लिए, जैसे होली, दिवाली, ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। ही राइट्स मी लेटर ऑन दिवाली,
या ही राइट्स मी लेटर ऑन एवरी दिवाली। क्लियर। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्रिसमस के साथ है जो वो एट का प्रयोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर थर्ड, जनरली इंडिकेट्स, मतलब ऑन जनरली इंडिकेट्स अ फिक्स डेट और अ डे। मतलब जो ऑन है वो क्या करता है, वो फिक्स्ड डेट और डे को क्या करता है, इंडिकेट करता है। मतलब यदि हम फिक्स डेट और डे यदि सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, ऑन का। जैसे आई हैव अ मीटिंग ऑन मंडे। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 सॉरी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑन रेफर्स टीवी और अदर डिवाइसेस। मतलब टीवी या फिर अदर डिवाइसेस पे, जैसे यूट्यूब चैनल पर शी इज ऑन द फोन, शी इज ऑन द फोन, यू आर रीडिंग इन दिस डेज ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ एमडीएन पब्लिक स्कूल। क्लियर। नेक्स्ट आता है एट। तो एट का मतलब क्या होता है, एट का मतलब भी पर होता है, बट देखो एट ऑलवेज इंडिकेट एन एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक टाइम। जो ऑन था वो फिक्स डेट और डे को दर्शाता है, एट किसको दर्शाता है, एग्जैक्ट एंड स्पेसिफिक टाइम को। आई स्टार्ट वर्किंग एट 7 AM एवरी डे। मतलब मैं हर दिन जो 7 बजे है वो काम करना शुरू करता हूँ। नोट क्या है, अब इसके अंदर जो स्पेसिफिक टाइम जो होता है, टाइम्स के जैसे पार्ट होते हैं तो उनके साथ क्या करते हैं, जैसे एट द वीकेंड, वीकेंड के साथ एट का प्रयोग करेंगे, नाइट के साथ एट का प्रयोग करेंगे, नून के साथ, एट द मोमेंट, मोमेंट के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं, इन द मोमेंट नहीं करते, एट द डे ब्रेक, एट डान, एट डस्क, तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का। नेक्स्ट आता है एट का पॉइंट है टू इंडिकेट स्मॉल सिटीज और टाउन विलेज। मतलब जैसे कि छोटे जो मतलब शहर होते हैं, टाउन होते हैं या फिर विलेज होते हैं, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का, ना कि इनका। इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं, जो बिग एरियाज होते हैं। तो ही लीव्स एट नरवाना। नेक्स्ट आता है टू इंडिकेट एड्रेस। एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए जब हम एड्रेस शो करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं, ऑन या फिर इन का प्रयोग नहीं करते या ओवर का प्रयोग नहीं करते। तो सी लीव्स एट हाउस नंबर 6 मार्कोनी स्ट्रीट देहरादून। नेक्स्ट आता है इन। इनका जो यूज है, इन मतलब में, तो इनका जो यूज है वो किसके लिए करते हैं, टू रेफर लार्ज एरिया लाइक कंट्रीज और बिग सिटीज। मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, जैसे भारत के अंदर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उनके लिए हम इनका प्रयोग करेंगे, ना कि एट का। बाकी जो छोटे शहर हैं उनके लिए हम, या गांव हैं, कस्बे हैं, उनके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे कलायत है, कलायत के लिए हम इनका प्रयोग नहीं, एट का प्रयोग करेंगे। तो जैसे राम हैज बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2001। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनका टू इंडिकेट स्पेसिफिक डेज, पार्ट्स, मंथ्स, ईयर्स और सीजन। मतलब जो दिन के पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिक डेज पार्ट, उसमें हमने ऑन में हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड डेट एंड डे। जैसे डे के नाम हो, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या होगा, डेज के पार्ट होंगे, ठीक है। मंथ का नाम होगा, ईयर्स होगी एंड सीजन। फॉर एग्जाम्पल माफी वॉज बोर्न इन 2001। मतलब जो फिक्स्ड जो डे के पार्ट्स होते हैं, डे के पार्ट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड जो सीजन होते हैं, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे 2001 ईयर है, इनका प्रयोग होगा। आई विल गेट अ हॉलीडे इन दिसंबर। तो दिसंबर क्या है, मंथ का नाम है, इनका प्रयोग होगा। आई लव प्लेइंग क्रिकेट इन समर। तो समर क्या है, सीजन का नाम है, तो इनका प्रयोग होगा। क्लियर। यदि डे का नाम है, यदि डे का नाम है, डेट है, तो ऑन। यदि डे के पार्ट्स हैं, जैसे नाइट और नून, एट डे ब्रेक, एट द मोमेंट, और जो एट डान, एट डस्क, इनके साथ एट का प्रयोग होगा। और यदि इन है तो उनके साथ किसका प्रयोग होगा, वो हम किस में देखेंगे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ठीक है, ये मिस हो गया है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून, हम इनके साथ इनका प्रयोग करते हैं डेज के पार्ट्स के साथ। क्लियर। नेक्स्ट आता है टू इंडिकेट अ शेप, कलर और साइज। जो शेप, कलर और साइज होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे द पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू। जो पेंटिंग है वो मोस्टली क्या है, ब्लू है, मतलब ब्लू कलर की है।
नेक्स्ट आता है टू इंडिकेट अ बिलीफ, ओपिनियन, इंटरेस्ट और फीलिंग, मतलब किस तरह का विश्वास हो, विचार हो, इंटरेस्ट या फीलिंग हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, आई बिलीव इन नेक्स्ट बर्थ। क्लियर। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिंस। सिंस का जो यूज है, देखो सिंस और फॉर हैं जो वो किसके लिए भी यूज किए जाते हैं, एज ए कंजक्शन भी यूज किए जाते हैं, लेकिन ये प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं। तो फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सर्टेन टाइम यदि दिया हुआ हो टेंस में, यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा है अच्छे से, तो वहां पर वही पॉइंट है। तो जो सिंस का यूज है वो कहाँ होगा, सर्टेन टाइम के लिए। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस संडे, द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। क्लियर। नेक्स्ट आता है फोर, मतलब याद रखना सिंस का जो प्रयोग है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए। ठीक है। जैसे 2 घंटे सर्टेन टाइम है, नहीं अनसर्टेन है, 2 घंटे अमाउंट होगी। 2 बजे, 2 बजे सर्टेन टाइम है, मतलब 2 बजे के साथ क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है। तो यह यदि यहाँ से आपको क्लियर नहीं होता तो अच्छे से आप भी किन किन के साथ सेंस आएगा, तो आप जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वाली वीडियो है वो आप अच्छे से देख लें। उसके अंदर मतलब प्रेजेंट टेंस की अलग से वीडियो बनाई गई है, तो आप उसमें देख लें, उससे क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो आता है फोर, अ पीरियड ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब फोर का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। मीन जब टाइम की अमाउंट दी गई हो, मात्रा दी गई हो, या फिर यूँ कह सकते हैं कि अनसर्टेन टाइम दिया गया हो। जैसे ही स्टेड देयर फॉर 4 आवर्स, 4 डेज सॉरी, तो वह 4 डेज के लिए यहाँ रुका, तो 4 डेज समय की क्या है, मात्रा। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 आवर्स क्या हो गया, अनसर्टेन टाइम मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम हो गया। नेक्स्ट जो आता है टू इंडिकेट द यूज ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ है उसके यूज को दर्शाने के लिए। जैसे सी हैज़ बीन स्टडिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जाम, मतलब वो फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए हार्ड स्टडी कर रही है। क्लियर। मतलब किसके लिए कर रही है, फाइनल एग्जाम के लिए। क्लियर। आगे आता है यूज टू मीन बिकॉज ऑफ, मतलब किसी वजह का होना, किसी वजह का होने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। मतलब ये कंजक्शन का भी काम करता है फोर, यहाँ पर ऐसा आ सकता है। जैसे वी फील डीपली सॉरी फॉर योर लॉस, भी हमें आपके लॉस के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा दुख है, खेद है। तो ये थे एट, इन, ऑन, सिंस और फॉर। इन्हीं से रिलेटेड आपके होमवर्क के रूप में एक्सरसाइज दी जाएगी, तो आप उसको अच्छे से करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।